श्री बीपी गौड़। गौड़ साहब इनकम टैक्स मुंबई के चीफ कमिश्नर रह चुके हैं और आज ये हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एसिडिटी क्लेंस के बारे में। रिलीफ और क्योर में बहुत फर्क है। दवा खाने से टेम्पररी रिलीफ हो जाती है, लेकिन बीमारी की जड़ तो बनी रहती है। बिल्कुल। और मेरे साथ भी यही समस्या थी। बहुत दिनों तक मैं दवाएं खाकर अपनी तकलीफ से छुटकारा पाता था, लेकिन जब से मैंने एसिडिटी क्लींस किया, तब से मुझे परमानेंट रिलीफ हो गई। फैंटास्टिक। दरअसल एसिडिटी को छूमंतर करने के लिए आप जो दवाएं लेते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं बल्कि उसके सिम्टम्स को दूर करती हैं। प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वो तो दूर होने से रही। तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि एसिडिटी का कोई इलाज ही नहीं है? नहीं, इलाज तो जरूर है कुनिका जी। और जैसा मैंने कहा कि कुछ साल पहले मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने एसिडिटी क्लींस किया तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल ही चली गई। ही इज अ लिविंग एग्जांपल कि इलाज है एसिडिटी का। अगर हम ये क्लेंस करते रहें तो बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल असर नहीं करती। तभी तो ये रेगुलर खाना, रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और इरेगुलर अपनी क्लेंजिंग करते रहिए। इसी तरह कहते हैं डॉक्टर साहब। एसिडिटी के काफी खतरे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, रोग प्रतिरोधी क्षमता का कम होना, थकान, फूड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम। शरीर में मिलने वाला सबसे अल्कलाइन मिनरल कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ब्लड का पीएच कम हो जाने पर शरीर ब्लड के पीएच का बैलेंस बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने लगते हैं। इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है। फैट बर्न होने के बजाय शरीर में जमा होने लगती है। बॉडी वेट बढ़ने लगता है। डायबिटीज के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अहम रोल होता है। नर्व, हार्ट और मांसपेशियों की सेल्स को अपने बाहरी आवरण यानी मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास जरूरत होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज वगैरह अंगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। रक्त का पीएच उपयुक्त लेवल पर अल्कलाइन बनाए रखने के लिए इन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर खुद इनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। एसिडिटी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर यानी हाइपर एसिडिटी की स्थिति में पेट में अल्सर का होना काफी आम है। अब डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमें किन किन वेजिटेबल। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अल्फाल्फा स्प्राउट्स, चुकंदर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सेलरी, खीरा, लहसुन, अदरक, आंवला, हरा टमाटर, नींबू, नींबू के बीजे नहीं लेते हैं लेकिन छिलका लेते हैं, पुदीना, पार्सली, मूली, पालक, शलगम। डॉक्टर साहब ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब इतनी सारी सब्जियों का जूस निकाल के पिए और इतनी सारी सब्जियां मिलेंगी कहाँ से? मैंने कब कहा कि सारी सब्जियां लाइए? इसमें से जो मिल जाए वहां से शुरुआत कर दीजिए। ओके। बस लेके कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए। उसको पीएच को इंप्रूव होने दीजिए। आप असर देखती जाइए, अपने आप बेहतर हेल्थ मिलती चली जाएगी। ताजी सब्जियां लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ताजी सब्जियां ली कैसे जाती हैं। आपके घर के पास जो भी सब्जी वाले की दुकान हो उससे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमें इलाज के लिए सब्जी चाहिए जी और उसका टाइम पता कर लीजिए। जी। नॉर्मली रेजिडेंशियल कॉलोनीज के पास जो सब्जी वाले होते हैं उनके यहाँ 11 साढ़े 11 बजे ताजी सब्जी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि हमारे दर्शक के पास ऐसी सुविधा होगी, लेकिन कुछ किसी के पास उस घर में जूस बनाने की सुविधा ना हो, तो क्या वो हरी सब्जियां खा सकते हैं? मतलब एक औसत दर्शक का वजन 70 किलो के करीब होगा। हम्म। एसिडिटी की प्रॉब्लम उसकी बॉडी में जो ग्रो की है ओवर ए पीरियड ऑफ 30, 40, 45, 50 ईयर्स जी तक ग्रो की है, बिल्कुल हाँ। उसको तोड़ने के लिए कुछ वजन तो चाहिए ना सब्जी में। हम्म। आमतौर पे कच्ची सब्जी ज्यादा खाना पॉसिबल नहीं होता। मैं कितना भी कहूं कि खीरा खा लीजिए, 2 किलो खा लीजिए, नहीं खाया जा पाता, है ना। इसको दूर करने के लिए जो जूस होता है ना ग्रीन वेजिटेबल, ये आसानी से पेट में चला जाता है। भाई आंख बंद की, गटक के पी गई है और ओके उतने से काम हो जाता है। इसलिए हम ग्रीन वेजिटेबल जूसेस की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फिर इतनी सारी वेजिटेबल जूस पिए और ये सब, तो विटामिन की गोली क्यों नहीं खा ले? ये सारे मैग्नीशियम और आप खाइए ना। हाँ। आपको अगर इतनी चिंता है डॉक्टर्स की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की और वो दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों की, आप जरूर खाइए। उनसे आपको होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है।
और ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमेशा तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और ये नेचर की बनाई हुई चीज है। गौर साहब, you agree with what he's saying? Yes, yes, because this is why the green juices are termed green blood. अच्छा, कि हाँ, the ingestion within the body is as easy as that of blood. मतलब उसे ग्रीन ब्लड इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो बॉडी में उसी तरह उसी absorb हो तरह जाता से है। एब्जॉर्ब होता है, जैसे हमारी और चीजें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में बनती हैं और ब्लड हमें सस्टेन करता है, उसी तरह से ये ग्रीन ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो ये अपने आप इमीडिएटली हमें सस्टेन करना शुरू कर देता है। अच्छा, और एक और सवाल मुझे बताइए, ये जूसेस तो आजकल टेट्रा पैक में तो कई जूसेस मिलते हैं, कैरेट, पोमोग्रेनेट, गुआवा और कितने ब्रांड्स, और सब कहते हैं नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, तो हम ये क्यों नहीं पी सकते? मैं फ्रेश वेजिटेबल यूज करता हूँ, उसके असर बेहतर है। लेकिन सच बोलूं गौर साहब, मेरा तो मन नहीं मानता है। उस सड़क पर सब्जियां जब बेचते हैं, धूल मट्टी और वो गंदा पानी जिससे वो धोते हैं, कीटाणुओं का बहुत डर लगता है। तो अगर मैं ये सब्जियां बॉयल करके पी लूं तो कैसा रहेगा? नहीं, बॉयल करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बॉयल करने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वो मर जाते हैं, पानी में ही निकल जाता है। हाँ, वो पानी में निकल जाते हैं, तो उसका फायदा अपने को होगा नहीं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी हो उसके लिए ये सारी सब्जियां हर एक बीमारी में काम आएंगी? नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन की लिस्ट दी हुई है जी, मेरी साइट पे अवेलेबल। www.drpursaxena.com। फोन नंबर्स 0916-713-0000। दूसरा नंबर है 093223560008 और तीसरा नंबर है 098331690508। ईमेल एड्रेस है cureyourselfindia@gmail.com। ये कहता हूँ कि सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट कर लें। जी, जनरल ट्रीटमेंट की प्रोसेस में ही कई चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। ओके, उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम बची है उसको अलग से एड्रेस कर लेंगे। ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट पर ये डिटेल्स है कि आपको ये बीमारी है तो आप हाँ, वो भी है। तो जो भी बीमारी है, एसिडिटी क्लेंस करेंगे तो वो बीमारी पर भी उसका असर होगा, मतलब वो बीमारी काफी पॉसिबिलिटी है, काफी पॉसिबिलिटी है ना। एसिडिटी क्लींस में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हरी सब्जियों का जूस कैसे निकालते हैं। ये पुदीना है, ये लौकी है, गाजर, करेला, खीरा, आंवला, लहसुन, नींबू। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका जूस निकालते हैं। कुछ सब्जियां काट के प्रयोग की जाती हैं और कुछ ऐसी ही डाल दी जाती हैं। देखिए, ये लौकी है, ये खीरा है। खीरा के किनारे निकालने की जरूरत नहीं है, लौकी के लिए जरूरी था ये। टमाटर को भी ऐसे का ऐसा डाल देते हैं। ये करेला है, करेला के मैंने किनारे निकाले हुए हैं। ये आंवला है, आंवले के बीज जरूर निकाल देना चाहिए और आंवला बहुत गुणकारी है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि मैं हरी सब्जियों के जूस की बात कर रहा था। ये जूस अभी तक हरा है, लेकिन जब हम इसमें गाजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसका रंग बदलने लगेगा और ये थोड़ा थोड़ा लाल होने लगेगा। और ये हमने इसमें चुकंदर डाला, अब ये पूरा लाल हो जाएगा। इसका ये लाल रंग आयरन की वजह से आता है। ये पुदीना है, इसके भी डंठल नहीं डाले जाते हैं। ये लहसुन हो गया, नींबू को छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजे नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके बीजे नुकसान करते हैं। बीजे निकाल दिए जाते हैं और अब ये जूस हमारा तैयार है। और ये जो इसके अंदर बच जा रहा है गूदा, इसमें अभी भी जूस बाकी है, तो इसको अलग करके इसमें से पानी लेके इसको फिर थोड़ा आटे की तरह मार लेते हैं और दोबारा प्रयोग करते हैं। तो बहुत टेस्टी है। हाँ, बिल्कुल टेस्टी है। वैसे एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, मुझे भी ना चटपटा और चटाकेदार खाने का शौक है, तो इसमें मैं नमक, नींबू कुछ भी डाल सकती हूँ? वैसे बाय द वे, चटपटा और चटाकेदार खाना ना मुझे भी बहुत पसंद है और आप इसमें बिल्कुल कुछ भी स्पाइस डाल सकती हैं। नमक, भुना जीरा, नींबू, जो आपकी मर्जी। चाट मसाला? हाँ, बिल्कुल डालिए। फैंटास्टिक। हाँ। देखा आपने, ये है एसिडिटी का इलाज, ग्रीन वेजिटेबल जूस, जिसे हम ग्रीन ब्लड भी कह सकते हैं। फिर मिलेंगे
तब तक आप कुनिका को इजाजत दीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।